अब जनक जी महाराज ने कहा बंदी जनों से, हे बंदी जनों, जरा मेरी प्रतिज्ञा सुनाई जाए। जगदगांतर से राजे महाराजे आए हैं, मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर तो मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा कर दी जाए। बोले वंदे वचन बन, बोले वंदे वचन बन, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाए विशाल। आज बंदी जन बोले, हम महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को सुना रहे हैं। दोनों भुजा उठा करके, क्या है प्रतिज्ञा? नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विधि सविताहु, कर दी। क्या? नृप भुज बल विदु शिव धन राहु। हे राजाओं, आप हमारे महाराज की प्रतिज्ञा सुने। ये सामने पिनाक रखा है, भगवान शंकर का ये धनुष है, और ये धनुष है, ये पिनाक राहु के समान है। नृप भुज बल विदु, और आपकी जो बाजुओं की तुलना है, आपकी बाजुओं की ताकत चंद्रमा के समान है। और याद रखना, चंद्रमा में राहु ग्रहण लगा देता है। मानो राजा बोले हमारे 2-2 हाथ हैं, तो बंदीजन बोले 2 नहीं, या 1000 हाथ वाले, 10 हाथ वाले, 20 हाथ वाले भी बैठे हैं। ध्यान देना। रावण बाण महाभट भारे, बाणासुर जिसकी 1000 भुजाएं, रावण जिसकी महाराज 20 भुजाएं, वो भी बैठा हुआ है। और इतना नहीं, बंदीजन बोले रावण बाण महाभट भारे, और देख सरासन गवहीं सिधारे। ये दोनों भाग चुके हैं, रावण भी भाग चुका है देख करके, और ये बाणासुर भी भाग चुका है। तो मैं 2 बाजुओं की बात कर रहे, या 10 भुजा वाला भी भाग गया, 1000 भुजा वाला भी भाग चुका है। और तो सोई पुरारी को दंड कठोरा, आज वही पिनाक रखा है सामने, जिसकी बाजू में ताकत उठकर खड़ा हो जाए। बंदीजनों ने कहा। अब बंदीजनों की बात सुनने के बाद महाराज, और बंदीजनों ने घोषणा कर दी है, जो प्रतंचा को चढ़ा देगा बिना विचारे विदेह नंदनी का पाणी ग्रहण कर दिया जाएगा। एक राजा उठा, परिकर बांध उठे अकुलाई, अपना गमछा लिया कमर में, परिकर फेंटा लगाया और मजबूती से खड़ा हो गया। चले इष्ट देवन सिरनाए,
पहले उठा, जोश में खड़ा हुआ, कमर में पटका लपेटा, फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और एक ने गणेश जी को मनाया। बोले हे गणपति महाराज, आपको लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए आपको मोदक खिलाएंगे। कितने? टूट गया तो 5.25 किलो और नहीं टूटा तो 11 किलो। क्यों 11 किलो? क्यों? फिर आगे किसी और से ना टूटे। यदि टूटे तो हमसे टूटे, अन्यथा किसी और से ना टूटे। महाराज उठे राजकुमार, परिकर बांध उठे कुलाई, और ऐसे जा रहे हैं जैसे हाथी जल पीने जाता है सरोवर में तो कमल की नाल को सहज में तोड़ देता है, तमक एक थपाक में तोड़ता है। वैसे उठे, चल पड़े और एक के बाद एक जा रहे हैं। प्रतंचा चढ़ाना दूर की बात, धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते कि तमक धरहि धन मूढ़न, उठई न चलई न जाय, मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक गरुआ। धनुष और भारी होता जा रहा है। क्यों? यहाँ जुए का खोल हो रहा है, जुए का खेल चल रहा है, पासे डाले जा रहे हैं। अब राजकुमार सब पराजित होते हैं, धनुष के पास जाते हैं, सब हार जाते हैं और धनुष इनकी शक्ति को खींच लेता है। अधिक गरुआए, धनुष और भारी होता जा रहा है। आगे तो कहा कि भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन तरय नटार। 10,000 राजा, 20,000 हाथ लग गए। अथवा तो यो समझे अब तक इतने राजा आए और गए, अथवा यो समझे 10,000 आप लिखेंगे, एक अंक होगा से 0 होगी, तो यहाँ पर 10,000 राजा है, उनमें से एक ही हीरो है और ये सारे के सारे 0 है। राम जी हीरो है और सब ये 0 है। सब बैठे, सब उछल कूद कर रहे और डगए न संभो सरासन कैसे, कैसे कि कामी वचन सती मन जैसे। क्या उपमा है? जैसे कोई वासना में डूबा हुआ व्यक्ति किसी स्त्री पर प्रहार करे तो विचलित नहीं होती, ऐसे आज ये धनुष हिल नहीं रहा है। और स्थिति क्या हो गई? सब नृप भये जो गए उपहासे, और जैसे बिनु विराग सन्यासी। कोई लाल पीले कपड़े पहन ले, भगवा पहन ले और अंदर से वैराग्य ना हो तो उसका सन्यास कलंकित हो जाता है। ऐसे राजा ये महाराज सब उपहास के पात्र बन गए। एक मिथिलानी बोली, इनकी बाजू तो बड़ी मोटी मोटी चमक रही है, देखने में बड़े ताकतवर है। एक बोली, लगता है इनकी माँ ने खली खा के पैदा किया है। हाँ, खली खाई होगी तब ये पैदा हुए, इसलिए इनकी बाजू तो मोटी मोटी लेकिन है किसी काम के नहीं है। महाराज एक के बाद एक राजे कोने में बैठते जा रहे, उपहास के उनकी पंक्ति अलग हो गई। जो राजा धनुष में गए लौट कर आए, उनको राजा ने अलग कर दिया, उधर बैठो, हमारे बीच मत बैठना। अब सब के सब उपहास के पात्र बन गए, धनुष हिला तक नहीं। अच्छा, जनक जी महाराज विचार करते हैं, जिनसे टूटना है वो बैठे हैं और जिनसे नहीं टूटना है वो उछल कूद कर रहे हैं। जिनसे जो काम होना है वो तो मौन बैठे, वो कुछ कर नहीं रहे, और जिनसे नहीं होना वो महाराज चौकड़ी भर रहे हैं। अब जनक जी ने सोचा क्या करूं? जनक जी ने कहा डंडा को हिला देता हूं। मैं डंडा को हिलाऊंगा तो झंडा अपने आप खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डंडा सीधा तो झंडा हवा में अपने आप लहरा देगा। यहाँ डंडा कौन है? लखनलाल जी, और झंडा मेरे राम जी है। रघुपत कीरत विमल पताका। महाराज आज लखनलाल जी को देखा, राम जी को देखा,
और जनक जी ने डंडे को छेड़ना शुरू कर दिया। और क्या कहा कि अब जन को कहे भटमानी, आज के बाद धरा में कोई क्षत्रिय के दम ना भरे, कोई क्षत्रिय घोषणा ना करे। लगता है कि अब कोई क्षत्रिय धरा में रहा ही नहीं, ये पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई है, शून्य हो गई है। अब जन को माखे भट मानी। एक बार कहा, लखनलाल जी कुछ नहीं बोले। जब दोबारा कहा, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं घोषणा करता हूं सारी पृथ्वी, मही माने पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। एक बार चुनौती दी और जब दोबारा ललकारा जनक जी महाराज ने, तो महाराज डंडा बेचैन हो गया और मेरे लखनलाल जी महाराज खड़े हो गए और लखनलाल जी बोल पड़े, कही जनक जस अनुचित वाणी, पंकज भान सुभावन अभिमान, पंकज भान जो तुम्हारे अनुशासन माओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, काजे गट विनारो घोर, सको मेर मूल गज विदोर, प्रताप महिमा भगवान, ओ मेरो पिनाक पुराण, ओ मेरो पिनाक पुराण, ओ मेरो पिनाक पुराण। आज महाराज लखनलाल जी को आवेश आ गया। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान, क्या सुंदर बात, रघुकुल मिल गए। अच्छा, लखनलाल जी क्या कहना चाहते हैं? रघुकुल का कोई छोटा से छोटा बालक किसी सभा में मिट जाए, सूर्यवंशी कोई छोटा से छोटा बालक की सभा में पहुंच जाए, तो किसी राजा की मजाल नहीं कि ऊंचे सुर में बोलकर निकल जाए। मजाल नहीं है कि कोई उच्च सुर में बोल के और चला जाए। महाराज यहां तो रघुवंश के मणि बैठे हैं और आपने कहा वीर विहीन मही में। कल कह रहे थे क्या, ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, हो भय भेष धर की सोयावा। क्या वो ब्रह्म का आगमन हो गया और आज आप कह रहे हैं? लखनलाल जी ने कहा, महाराज लखनलाल जी कहते, सरकार यदि आपकी आज्ञा मिल जाए धनुष की कौन कहे, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। और कैसे? जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंदुक युग गेंद की भांति पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को नहीं, गेंद की भांति पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। और उठाने के बाद क्या करेंगे? तो कहा पूरे ब्रह्मांड को उठा करके और कांचे घड़े में मिट्टी के घड़े की भांति मसल लूं इसको। महाराज मेरू पर्वत की तरफ उखाड़ कर मूले की तरफ टुकड़े टुकड़े कर दूं इसके में। आपकी आज्ञा हो तो प्रताप महिमा भगवान। लेकिन आपका प्रताप, आपकी महिमा और को वापरो पिनाक पुराना, ये तो महाराज पुराना पिनाक है और इतना ना कर पाऊं तो आगे तो बोले लखनलाल जी, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ता है सरोवर में, ऐसे महाराज इसकी चाप को चढ़ा दूं और आप कहो तो कंधे पर रखकर 100 योजन 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर एक बार में दौड़ लगा दूं। और ना कर पाऊं तो छत्री कहलाना बंद, भिक्षा का पात्र ले लूंगा और भिक्षा मांगकर गुजारा करूंगा। लखनलाल जी आवेश में महाराज जो ही आवेश में बोले। और इतना नहीं, लखनलाल जी ने कहा जैसे बरसात में छोटे छोटे छत्र बुगी आते हैं और उसे बालक मसल देते हैं, तोड़ो छत्र खंड दिन, ऐसे में इस धनुष के टुकड़े करके फेंक सकता हूं। सारी सभा दंग रही, सबके सब डोल गए, लेकिन दो नहीं डोले। सब डोले और दो नहीं डोले। दो कौन नहीं डोले? ना राम जी डोले, ना ये पिनाक डोला।
और सब डोले। अब राम जी को लखनलाल जी ने देखा, लखनलाल जी ने राम जी को देखा और कहा सरकार देख रहे हो? राम जी बोले चिंता मत करो,